नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार ज्ञानेश कुमार देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। वहीं राजीव कुमार अब रिटायर हो गए हैं अपने पद से, जो कभी मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। लेकिन राजीव कुमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार लटकी है वो रिटायरमेंट के साथ ही हटी नहीं है। अभी भी इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है जेल जाने का। अपने रिटायरमेंट के भाषण में राजीव कुमार काफी ज्यादा भावुक हो गए। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए थे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने भी अपने विदाई भाषण में यही कहा था कि इतिहास उन्हें किस तरह से याद रखेगा। ये उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। खैर, उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई खतरा तो था नहीं, कोई तलवार तो लटक नहीं रही थी। राजीव कुमार के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का भी नजर है, लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी चिंता है। इन्होंने भाषण में बताया कि आखिर इतिहास उन्हें किस तरीके से याद रखेगा, उनके कार्यकाल को, उनके योगदान को किस तरीके से याद रखेगा, यही सबसे बड़ी चिंता है राजीव कुमार की। ऐसा उन्होंने भाषण में कहा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो विक्टिम कार्ड खेल गए इस मौके पर। आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। जिसे नतीजे पसंद नहीं वो ईसीआई को बलि का बकरा बना देता है। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, उसको विदाई से पहले बोले राजीव कुमार। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक संस्थान के रूप में आयोग को कई बार अनुचित तरीके से उन लोगों की तरफ से जिम्मेदार बताया जाता है जो चुनाव के नतीजे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से यहां पर निशाना विपक्ष पर लिया जा रहा है। एक चिंता इस प्रवृत्ति का बढ़ना भी है कि चुनाव लड़ने के बाद चुनाव अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है, इसे अपनी सुविधा से बलि का बकरा बना लिया जाता है। तो सीधे सीधे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर राजीव कुमार, और उनके निशाने पर एक बार फिर से है विपक्ष। लेकिन अब इस तरीके की बातों पर कौन यकीन करेगा, कौन गंभीरता से लेगा इसे कितना, ये कमेंट करके आप खुद ही बता दें कि आप इनकी बात से किस हद तक सहमत हैं। राजीव कुमार ने निश्चित रूप से यहां पर विक्टिम कार्ड खेला है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। अगर चुनाव हो रहे हैं, पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सवाल उठाना विपक्ष का काम है। और उनका काम है इन सवालों का जवाब देना, जो कि अपने पूरे कार्यकाल में राजीव कुमार ने कभी किया ही नहीं। चुनाव आयोग के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर होना चाहिए, लेकिन इनके पूरे कार्यकाल में देखने को मिला कि किस तरीके से इनका पलड़ा हमेशा सत्ता पक्ष की ओर झुका रहा। ये हमेशा ही सत्ता पक्ष की बातों का तो जवाब देते थे, लेकिन विपक्ष के सवालों को इन्होंने हमेशा ही नजरअंदाज किया। क्या कुछ नहीं हुआ इनके कार्यकाल में, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने संप्रदाय विशेष के लिए घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद प्रधानमंत्री द्वारा मंच से खड़े होकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना पूरे देश के लिए चिंताजनक है। चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि राजीव कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग की साख रसातल में पहुंच गई। लोग इसका मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ तक कहा गया। कठपुतली वगैरह तो लोग कहते ही रहते हैं, लेकिन केचुआ जैसे नाम का इस्तेमाल किया गया कि चुनाव आयोग में भी केचुआ की तरह रीढ़ नहीं है, रीढ़ विहीन है। ये कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन अब ये खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात क्यों करें, उत्तर प्रदेश से निकलकर किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरे देश में फैल गया। ये निश्चित रूप से एक नफरती भाषण है जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग इस पर हमेशा मौन रहा। कोई कार्रवाई कभी नहीं की गई। सिर्फ पूरे अपने कार्यकाल के दौरान अगर देखा जाए तो राजीव कुमार शायरी ही पढ़ते रहे। हर बात का जवाब वो शायरी में देते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था। आप देखें, महाराष्ट्र में मतदाता सूची हिस्ट्री से लेकर मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करने से रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया कि कहीं हमें ये सब जानकारी
शेयर न करनी पड़े, इसलिए बैक डेट में नियम बदल दिए गए। इस तरीके की हरकतें की गई। इसके अलावा मतदान के आंकड़े और ईवीएम वीवीपैट सत्यापन जैसे कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि राजीव कुमार के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। एक का भी जवाब नहीं आया है। तय समय सीमा से बहुत ज्यादा समय बीत चुका है और अब इन्हें उम्मीद थी कि ये रिटायर हो जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ऐसे में राजीव कुमार की मुश्किलें समाप्त होने वाली नहीं हैं और इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलकर जनता की सहानुभूति भी हासिल नहीं होगी। या अगर आपके अंदर सहानुभूति जाग रही हो तो आप बता दें रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ये भी आप देख लीजिए। रिटायरमेंट के साथ यह मामले भी खत्म नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तलवार अभी भी इनके सर पे लटक रही है और जहां भी जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट इन्हें बुलाएगा, इन्हें हाजिर होना होगा, सवालों का जवाब देना होगा और अंत में जो भी परिणाम सामने आएगा, अगर सजा होती है तो इन्हें निश्चित रूप से जेल भी जाना पड़ेगा, जिसके कि अच्छे खासे आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अब देश को नए कानून के तहत देश के पहले मुख्य, मतलब नए कानून से बने हुए, वैसे तो ये 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी देश के, लेकिन ये जो नया कानून आया है उसके तहत चुने गए ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उम्मीद है कि यह अपना कार्य जिम्मेदारी से करेंगे, लेकिन एक नजर उन कानूनों पर भी डालिए जिसके तहत ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर सरकारी कामकाज को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे पलटने के लिए विधेयक पारित किया, अध्यादेश लेकर आए और जो पैनल होता है मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का रास्ता दिखाया। उनकी जगह पर प्रधानमंत्री के चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अमित शाह आए और प्रधानमंत्री और अमित शाह ने 2-1 के बहुमत से राहुल गांधी की सभी बातों को इग्नोर करते हुए ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुन लिया। तो जिसका चयन ही इस तरीके से हुआ है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे। नए कानून के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी यानी आज के दिन ही सुनवाई होनी है। अभी यह मामला समाप्त नहीं हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट नियम को बदल देता है तो इनकी नियुक्ति भी रद्द मानी जाएगी। वहीं मोदी सरकार ने सीजेआई को पैनल से किस तरीके से बाहर किया ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। नए सीईसी की नियुक्ति से सहमत नहीं थे राहुल गांधी। पीएम मोदी अमित शाह के सामने उन्होंने इसके कारण भी दिए थे। इनका कहना था कि टाली जाए नए सीईसी की नियुक्ति। यहां तक कहा मोदी को कि उसे वो अपनी ईगो का प्रश्न ना बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ना सुनी और राहुल गांधी की सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अब ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएंगे और राजीव कुमार को इतिहास किस तरीके से याद रखेगा या आप किस तरीके से याद रखेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।